आज बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। ट्राइंगल का टॉपिक है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्लास 10th का टॉपिक है और सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी के लिए और कंपटीशन में पूछा जाता है। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन करने में समस्या भी बच्चों को बहुत होती है। अक्सर मैंने देखा है कि जहां पे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तुरंत वैल्यू रख के ऐसा निकाल लेते हैं, लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन बात आती है थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन की तो थोड़ा सा समस्या होती है। तो ये ट्राइंगल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस तरह क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन इस तरह से, क्या कोई भी क्वेश्चन हो, आप करने से पहले उसको एक बार ध्यान पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फिगर फिगर यहाँ पे दे रखा है, इन फिगर है ना, एक फिगर दे रखा है, डी पैरेलल टू क्यू, डी ये है और ओ क्यू या क्यू ये है, ठीक है। डीएफ पैरेलल ओ आर, डीएफ ये है, ओ आर ये है, मतलब कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। मान लीजिए आप ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। फिर आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि EF पैरेलल टू क्यू आर, मतलब EF ये लाइन है और QR ये है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में ट्रायंगल बना हुआ है और दो, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी हुई है। तो यहां समझने की बात यह है कि आपने इस चैप्टर में थ्योरम पढ़ी है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। सार्वआनुपातिक प्रमेय या थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय भी उसको बोलते हैं, ठीक है। और इंटरसेप्ट थ्योरम भी बोलते हैं, एक नाम इसका ये भी है, इंटरसेप्ट थ्योरम, अंतःखंड प्रमेय। आप समझ रहे हैं? अब देखिएगा, तो हम जरा बीपीटी थ्योरम क्या होती है पहले इसको समझ लें अगर हम 2 मिनट में, तो क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। तो देखिए बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, आपको पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहे हैं। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। हमने मान लिया कोई ट्रायंगल है और यहां पर इसके पैरेलल कोई लाइन यहां पर है जो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे। जैसे इस पेज पे काटा तो मान लीजिए हमने पॉइंट डी और ई, ये पॉइंट हो गए। यहां पर क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। तब क्या होता है कि इनका जो रेशियो होता है, ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, साइड है। जैसे ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडी अपॉन डीवी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं। तो एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी ये आप लिख सकते हैं, या फिर इसमें आप और भी लिख सकते हैं, जो इधर आप लेंगे वही इधर इस साइड में लेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे आपने यहाँ एडी अपॉन एबी अगर लिया है तो यहाँ भी आप क्या लेंगे, एई अपॉन एसी, मतलब जितना इधर लेंगे उतना ही उधर लेंगे, इतना ध्यान रखिए। और ये है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम या इंटरसेप्ट थ्योरम, या फिर इसको सार्वआनुपातिक प्रमेय बोलते हैं या अंतःखंड प्रमेय भी बोलते हैं इसको। जैसे एग्जाम में पूछ लिया था, करके पूछ लिया कि इंटरसेप्ट थ्योरम को प्रूफ करिए। अब आपको आ रहा है, आपको थेल्स थ्योरम आ रही है, इंटरसेप्ट आ गया तो आप सोच रहे हो क्या इंटरसेप्ट है, तो इसका एक तीसरा नाम इंटरसेप्ट थ्योरम भी होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर ट्रायंगल है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये अपॉन ये और इक्वल टू ये अपॉन ये होगा, मतलब प्रोपोर्शनल में होंगे साइडें, ठीक है। अब देखिए रहा, अब यहां पर इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में भी ध्यान समझिए कि क्या दिया हुआ है। भाई जो दिया होगा इस तरह क्वेश्चन में, उसी से को हम अप्लाई करके निकालेंगे चीजें। तो सबसे पहली चीज होगी क्या दिया है। सबसे पहले दिया था डी पैरेलल टू ओ क्यू, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। तो ये आप जरा समझिए, अब चूंकि ट्रायंगल का चैप्टर है, पैरेलल की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बीपीटी तुरंत, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम तुरंत ध्यान आना चाहिए। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ट्रायंगल किस ट्रायंगल बन रही है, अगर आप ध्यान देखिए तो पी क्यू ओ,
तो इसी ट्रायंगल को हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। आपने लिया ट्रायंगल, बस बाकी सब भूल जाइए। पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू ओ लिया। तो पी क्यू जब लिया तो पी क्यू में क्या आपको पता है, पी क्यू में डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ये गिवन था। जब ये दोनों पैरेलल हैं, अभी आपने वाली थ्योरम पढ़ी, यानी थ्योरम अभी पढ़ी थी, ये अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये साइड अपॉन ये साइड और इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड हो सकती है। सेम चीज यहां लगा दीजिए। अगर ये दोनों पैरेलल है तो आप यहां लिख सकते हैं पीई अपॉन ई क्यू। ये किसके बराबर होगा भाई, दूसरी साइड का जो इंटरसेक्ट कर दूसरी साइड का पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ, सॉरी डी ओ। क्यों लिखा आपने ऐसा, इसको आप लिख सकते हैं बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, या फिर इसको समानुपातिक प्रमेय, है ना, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए इस ट्रायंगल की बात होगी। अब आपको दूसरी चीज दे रखी थी डीएफ पैरेलल ओआर। डीएफ पैरेलल ओआर किस ट्रायंगल में, इस बात का ध्यान रखिए, पीओआर में। तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल पीओआर। जब आपने इसमें लिया और इसमें आपको गिवन है डीएफ पैरेलल टू ओआर, डीएफ पैरेलल ओआर गिवन है, डीएफ पैरेलल ओआर गिवन है। तो सेम चीज अगर इसी तरीके से अगर दोनों पैरेलल तो ये अपॉन ये, तो इसी तरीके से अगर इस ट्रायंगल देखिए ये दोनों पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, मतलब पीडी अपॉन डीओ इक्वल टू, अब इधर पीएफ अपॉन एफ आर, पीएफ अपॉन एफ आर। ये भी क्यों हुआ भाई, हमने बीपीटी बाई बीपीटी थ्योरम पढ़ रखी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसी से हुआ। यहां लिख सकते हैं आप पूरा। अब देखिए इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब जरा अब समझ लीजिए, आपको ये दो चीज देख रहे थे, दोनों को अप्लाई कर लिया। अब जरा थोड़ा सा देखिए इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखिए, तो आप पाएंगे कि ये जो टर्म है पीडी अपॉन डीओ किसके इक्वल है, पी अपॉन ई क्यू के। यहाँ पे भी यार ये इसके इक्वल है, तो अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। या फिर आप इससे भी कर सकते हैं, पीडी अपॉन डीओ की जगह पे आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्यों लिखा भाई ऐसा, इसलिए लिखा कि ये इसके बराबर है और देखिए धर्म दोनों में आ रहा है। जब ये इसके बराबर तो ये और ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। अगर ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही है तो इसकी जगह पे यहाँ पीडी अपॉन डीओ है, यहाँ भी है, तो इसकी जगह ये इसके बराबर, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं आप, वही लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। अब आपका देखिए पी अपॉन ई क्यू, तो पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। अब सब कुछ भूल जाइए, ये आपने पैरेलल प्रूफ, ये आपका रेशियो दे रखा है, ये अपॉन ये इसका तो ये अपॉन ये। अच्छा एक चीज बताइए, आपसे बताया गया अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये होगा, इसका उल्टा जाइए, कन्वर्स जाइए। अगर ये दोनों, अगर इसका रेशियो बराबर है ये अपॉन ये इसका तो ये अपॉन ये, तो दोनों पैरेलल होंगे, बस लिख दीजिए ये इक्वल टू 100 EF पैरेलल टू QR। यहां लिख लीजिए बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बस आपको क्वेश्चन हो गया बड़े आराम से। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको पहली चीज थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए, वो पता है थेल्स थ्योरम, उसका कन्वर्स, ठीक है, आपको पता है थेल्स थ्योरम, आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल, तो ये अपॉन ये इसका टू ये अपॉन ये। फिर क्या करना है, आपको ये गिवन था, किस ट्रायंगल में गिवन था, आपने देखा तुरंत बीपीटी लगा दिया, ठीक है। फिर इस ट्रायंगल में ये दोनों गिवन था पैरेलल, इसमें बीपीटी लगा दिया, ये अपॉन ये अपॉन ये। फिर आपने देखा ये दोनों को इक्वेट किया, जब देखा तो ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर है मतलब ये अपॉन ये इसका टू ये अपॉन ये, तो मतलब ये और ये लाइन पैरेलल है।
ठीक है, इसको ध्यान से करिए, एक बार इसको कर लीजिएगा।